सो हे ब्रो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मेरे भाई। आज मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ कि गुरु, तू कंप्लीट मैन कैसे बन सकता है। तेरे को एक चीज समझनी पड़ेगी मेरे भाई कि अगर तू एक कंट्री में रहता है तो ब्रो तू पीस के साथ कहीं भी वॉक करता है, लाइक यू कैन वॉक एनीवेयर। यू इफ somebody gonna beat you or something, you can go to the nearest police station और बोलेगा बाबा इस बंदे ने मेरे को ये ठोका। But unless you can protect yourself, but still imagine the worst case scenario is that this guy literally fuck you up. So now you go to the nearest police station, you just file a complaint about what you were. Then eventually police would go and then put him in prison or some shit, and the process would continue. तो भाई वही चीज सेम है कि गुरु इस देश में अगर तू रह रहा है तो कानून होता है। सो वैसे ही मेरे भाई, अगर तेरे को कंप्लीट मैन बनना है, सिर्फ बॉय या नॉर्मल बंदा, एवरेज बंदा नहीं, बट एक कंप्लीट मैन, तो तेरे को मैस्कुलिन कोड डेवलप करने पड़ेंगे। तू सिर्फ अपने बॉल्स की वजह से मैन नहीं होता। यू कैन लाइक हैव सेक्स, डज नॉट मीन्स यूर अ मैन। उसके साथ भाई एक कोड होता है। एक कंप्लीट मैन वही होता है भाई जिसका अपना कानून होता है। वही, उसे ही लड़कियां मैन बोलती है गुरु। अदरवाइज यू सी एवरी अदर गाय got balls, he can have sex, but he's not a man, right? He's living an average life. इसकी जिंदगी में कुछ उतना ज्यादा हाई लेवल का नहीं है भाई, कोई बड़ी स्टोरीज नहीं है। जब बैठेगा तो बस 2 मिनट में बोलेगा ओके ब्रो, बस और भाई तू बताना यार, you're a man, there must be some stories, like मजा है भाई तेरी कहानियां सुनने का। नहीं है ना। So that is the one thing I'm going to tell you bro, masculine code to complete man कैसे बन सकता है। उसके लिए तेरे को मेरे भाई 5 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। फर्स्ट इज, सॉरी अबाउट माय लाइन, फर्स्ट इज मेरे भाई डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और डिजायर। जिस बंदे के पास मेरे भाई डिसिप्लिन है, नो मैटर उसकी डिजायर्स क्या है, कि भाई अभी मैं बोर हूँ, अभी मैं मूवी देखने जाता हूँ, बट उसका काम पड़ा हुआ है, तो बोलता है गुरु मैं मूवी नहीं देखूंगा, मैं रील स्क्रॉल नहीं करूंगा, मैं बंदी के साथ बातें नहीं करूंगा, और आई वुड गो लाइक मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे नहीं जाऊंगा, नथिंग। ही वुड से ब्रो I have a discipline. Like कि भाई मेरा काम है जो वो मेरे को करना है। A man does what he needs to, what's need to be done, right? A man does what needs to be done. एक बंदा वो करता है भाई जो चीजें करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तेरा बाप सुबह उठ के भाई तू ब्रेकफास्ट खाने, तेरे ब्रेकफास्ट खाने से पहले तेरा बाप काम करने चले जाता है। व्हाट इज दैट मीन? जो उसकी ड्यूटी है मेरे भाई वो करता है वो, इवन दो उसकी डिजायर है कि आज मॉनसून चल रहा है, बारिश अच्छी है, मौसम अच्छा है, एक्स्ट्रा चाय का कप पी लूं, 10 बजे जागो एंड शिट, बट ही डू हिज ड्यूटी रिगार्डलेस व्हाट ही फील्स। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड मेरे भाई, डिसिप्लिन। एक बंदा, एक मैन वही होता है भाई जो अपनी ड्यूटीज डन करता है जो करनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ हाउ ही फील्स। ही ट्रेन्स व्हेन टायर्ड, वो ट्रेन करता है अपने आप को जबकि वो इवन थका हुआ है। वॉक व्हेन अनइंस्पायर्ड, ही स्टिल वॉक्स इवन योर डैड इज लाइक लिटरली अनइंस्पायर्ड, कि वो जो काम कर रहा है भाई नहीं करना है, मोटिवेशन नहीं है, बट स्टिल ही वॉक्स, काम करता है गुरु। That is something you need to understand. He works when he's uninspired and chooses long-term growth over a short-term pleasure. But तू भाई देख अपना यार, तू अपना देख यार। तू अगर अभी बोर हो रहा है ना ब्रो, तू बोलेगा भाई मेरे को पॉन लगा के दे दो यार। तू बोर हो रहा है, बोल रहा है, तू रील स्क्रॉल करते जाएगा ब्रो। तू बोर हो रहा है, तू बोलेगा दोस्त चल यार लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तू डिप्रेस हो रहा है भाई, तू कहीं भागने लगेगा अपने आप से। तो तू लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस ही नहीं कर रहा है, तेरे पास डिसिप्लिन नहीं है, तू ओनली तू एक ही चीज पे फोकस कर रहा है मेरे भाई, डिजायर। जो लोग डिजायर पे फोकस करता है मेरे भाई, वो कभी लॉन्ग टर्म विजन के साथ जी नहीं सकता। वो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता है, शॉर्ट टर्म प्लेजर, दैट्स इट। और उस बंदे को कंप्लीट मैन नहीं कहा जा सकता ब्रो। लुक एट दिस थिंग, अ मैन हु मास्टर हिमसेल्फ कैन मास्टर एनीथिंग। और एक बंदा वही होता है भाई जो अपने आप पे मास्टर करे, वही सारी दुनिया पे मास्टर कर सकता है। जिस बंदे ने अपने आप को कॉन्कर नहीं किया गुरु, वो दुनिया को कॉन्कर नहीं कर सकता। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पर्पस बिफोर प्लेजर। मैस्कुलिन एनर्जी थ्राइव्स ऑन मिशन। तुझे समझना पड़ेगा गुरु, जिस बंदे के पास पर्पस है वही एक्चुअल में थ्राइव करेगा। वो बोल रहा है गुरु प्लेजर तो मैं भी ले सकता हूं, आई मीन आई कैन गो एंड फक अ होर cuz I have enough money, she would give me all the pleasure, बट नहीं मेरे भाई, मेरे पास पर्पस है, मेरे पास एक मिशन है, मेरे पास एक रास्ता है। इन रास्तों में कांटे हैं बट स्टिल आई वुड डू व्हाटएवर द फक आई गॉटा डू। वो चीज मेरे भाई एक मैन को बॉय से अलग करती है, एक वॉरियर को
बॉयज से अलग करती है, वो होता है पर्पस बिफोर प्लेजर। मैस्कुलिन एनर्जी मेरे भाई जिंदा तभी रहती है जब जिस बंदे के पास मिशन हो। यू आर नॉट हियर टू चेज कंफर्ट, यू आर हियर टू बिल्ड, लीड, प्रोटेक्ट एंड कंकर। तू यहाँ इस दुनिया में मेरे भाई कंफर्ट लेने नहीं आया, रील्स देखने नहीं आया, इंस्टाग्राम से अपना माइंड इवॉल्व करने नहीं आया, ओपिनियंस दुनिया को देने नहीं आया। तू यहाँ आया है बिल्ड करने, लीड करने, प्रोटेक्ट करने और कंकर करने। समझ ले मेरे भाई, बिल्ड, लीड, प्रोटेक्ट एंड कंकर। अगर ये चार चीजें भाई अपने रूम में तू छाप ले, जहां तू सोता है, जहां तू अपना वर्क करता है, ये चार चीजें प्रिंट कर ले, बिल्ड, लीड एंड प्रोटेक्ट एंड कॉन्कर, इस दुनिया में मेरे भाई तू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनने वाला है। फिर तेरे को समझना पड़ेगा, तेरे को बिल्ड करना है, लीड करना है, प्रोटेक्ट करना है और कॉन्कर करना है। बिल्ड कुछ भी बना मेरे भाई, इफ इट्स अ बिजनेस आइडिया, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। लीड तभी कर पाएगा जब तू अपने आप पे पूरा ट्रस्ट करेगा, जब तेरे पास कन्विक्शन होगी कि भाई हाँ ये मैं कर सकता हूं, फिर ही लोग तेरे को फॉलो करेंगे। प्रोटेक्ट, you got to protect your peace, you got to protect your energy, you got to protect your family, you got to protect everything that is aligned with you and conquer. Always have the next big thing to conquer. एक नहीं है कि गुरु मेरे को $1 million कमाना है और उसके बाद मैं चिल करूंगा, you know all that shit, I would have a beautiful house somewhere, but नहीं भाई, तू फिर भी दुखी हो जाएगा। तेरे को हमेशा नेक्स्ट विजन होना चाहिए ताकि तू you keep trying, you keep striving, you keep going upward. That is the whole point. Like अभी Elon Musk का bro, uh, his net worth is around $414 billion. That's crazy भाई। उसका 200 था कुछ महीनों पहले, I mean एक साल पहले, and now he's 414 and he's gonna be the first trillionaire by 2027. Why he's doing it? क्योंकि conquer कर रहा है bro. There is a keep, like he's keep moving upward. That is the thing you need to understand. When your purpose is clear, distraction all the way. जब तेरे पास purpose clear होगा ना मेरे भाई, डिस्ट्रैक्शन जो होंगी, रील, सेक्स, बंदी से एक्स्ट्रा बातें, दोस्तों से गॉसिप करना मेरे भाई, वो गिरती जाएंगी क्योंकि तेरा माइंड जो है ना अब नए तरीके से ट्रेन हो रहा है। A man without a mission is a weapon without a target. You need to understand. अगर एक बंदे के पास विजन नहीं है ना मेरे भाई, वो वाली गोली है जिसके पास बुलेट ही नहीं है। शायद तो बुलेट है बट उसको पता नहीं मारना का है, so he's just like fucking like he's firing anywhere. You need to understand. The third also, this is the most important, this is also the crucial one. You need to understand the third one. Responsibility is power. भाई एक लोंडा रियल वही होता है भाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो बोलता है कि जो आज तक मेरी जिंदगी में हुआ है ना भाई, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। आज मैं दुख में हूं तो मैं, मेरी वजह से। आज मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरी वजह से। आज मेरे घर में मां दुखी है, मेरी वजह से। आज ईएमआई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसकी वजह भी तेरी है, ना गवर्नमेंट, ना तेरी कंट्री, ना excuses, nothing bro. It's a real man over on his life. वो अपनी जिंदगी को ना ऑन करता है कि भाई जो कुछ भी आज मेरी जिंदगी में हो रहा है वो मेरी वजह से। नो ब्लेमिंग, नो एक्सक्यूजेस, नो विक्टिम माइंडसेट। वो ब्लेम नहीं करता, विक्टिम माइंडसेट नहीं है, ना एक्सक्यूज देता ब्रो। वो बोलता है गुरु इट्स माय फकिंग फॉल्ट एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। He takes full control of his outcomes, successes and failures. तो अगर कामयाबी भी आती है भाई, वो भी उसी बंदे की वजह से आएगी। फेलियर आएगा तो वो भी उसी की वजह से आएगा। ही टेक्स फुल कंट्रोल। योर लाइफ इज योर फॉल्ट, योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आज तेरी जिंदगी में दुख है तो उसका गुना भी तेरे को जा रहा है भाई। आज अगर तेरी जिंदगी में, अगर योर लाइफ इज, और तेरे को जिंदगी में भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो अगर आज तेरी जिंदगी में खुशी है तो उसकी वजह भी तेरी ही होगी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि गुरु रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरे को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी भाई कि आज जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है इसकी वजह मेरी ही है। ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई कंट्री है, ना पेरेंट्स है, नथिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी। So make sure you start taking responsibility. Then eventually, bro, you would be the next big man. You would be a complete man. The fourth one is control your emotions or be controlled. Masculinity is not emotionless भाई। देख, एक बंदा अगर किसी को बोले ना भाई यार तू बड़ा मैस्कुलिन बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई उस बंदे के पास इमोशन नहीं है। भाई उसके पास दिल है, उसके पास इमोशन है, उसके पास जज्बात हैं, फीलिंग्स है, he got everything. But what is the most important thing here you need to understand? That masculinity is not emotionless. So masculinity is not emotionless means he has emotion. It doesn't mean he got no emotions. इट्स इमोशनल मास्टरी। उसको पता है कि गुरु कब कौन सा इमोशन मेरे को एक्सप्रेस करना है। गुरु जेम्स बॉन्ड, लुक एट दिस, थॉमस शेल्बी, ऑल दोस फेमस कैरेक्टर फ्रॉम द मूवीज, दे आर वेरी स्मार्ट। उनको पता है कि भाई मेरे को किस टाइम अपना इमोशन जो है
वो एक्सप्रेस करना है, क्योंकि अगर तू इमोशंस के साथ अपनी लाइफ कैरी करेगा, यू वुड बी फक्ड अप, यू वुड बी नॉट अवेयर, यू तुझे पता नहीं है भाई तेरी जिंदगी कैसे कितनी बार तेरी जिंदगी के एल लगेंगे। अ मैन फील्स डीपली बट एक्ट्स विद क्लियरिटी। देख भाई, जो बंदा इमोशन को मास्टर करता है ना भाई, वो क्लियरिटी के साथ अपनी लाइफ को कैरी करता है। क्योंकि इमोशंस जो है ना, अगर बंदा इमोशंस के साथ सोचे, इवेंचुअली उसके साथ उसका माइंड जो है ब्लाइंड हो जाता है, मींस क्लियरिटी नहीं रहती। अब वो जैसा फील कर रहा है, जैसा इमोशन फील कर रहा है, उसी हिसाब से अपनी जिंदगी का नेक्स्ट डिसीजन बनाएगा। एंड दैट इज नॉट based on clarity, that is not based on good thinking, that is not strategic, that is based on fucking emotions। तो अगर तेरे को पूरा कंप्लीट लोंडा बनता है, तो मेरे भाई इमोशंस को ना कंट्रोल कर, नॉट कियोस। कियोस के साथ अपनी जिंदगी मत जी। ही इज द calm in the storm, the sturdy hands in the pressure। क्योंकि मेरे भाई, उसका अंदर का तूफान जो है वो भाई काम है, उसके अंदर की आंधी जो है वो काम है, वो कंट्रोल्ड है, वो बाहर के प्रेशर की वजह से अपना इमोशंस, अपना एक्सप्रेशन चेंज नहीं करता। यू कैन नॉट लीड अदर्स इफ यू कैन नॉट लीड योरसेल्फ। एक बंदा दूसरों को कभी लीड कर ही नहीं सकता मेरे भाई, अगर वो अपने आप को लीड ना कर सके, अगर उसके इमोशंस जो हैं वो कैलकुलेटेड नहीं है, अगर उसका अंदर का वेदर जो है वो दूसरी आंधियों से अगर वो इफेक्ट हो रहा है, तो मेरे भाई वो बंदा है ही नहीं। इज द फकिंग, व्हाट यू कॉल इट, लाइक पत्ता मेरे भाई हवाओं से गिर रहा है, उसकी कोई रूट ही नहीं है ब्रो। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कंट्रोल योर इमोशन। आज तेरी जिंदगी कंट्रोल होती जाएगी, या तेरी जिंदगी पूरी कंट्रोल रहेगी। नो, फिफ्थ वन इज माय ब्रदर, ऑनर इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। मैस्कुलिनिटी इज रूटेड इन इंटरनल कोड्स। अगर कोई देख भी नहीं ना रहा ब्रो, तेरे को तब भी डिसिप्लिन रहना है। दैट इज द फकिंग कोर प्रिंसिपल। ऑनर करना है कि भाई अगर मेरे को कोई नहीं देख रहा, मैं तब भी डिसिप्लिन हूं। तू अपने आप को रिस्पेक्ट शो करेगा ब्रो, यू हैव द इंटीग्रिटी। अगर किसी बंदी को बोला आई डोंट चीट, देन यू फकिंग डोंट चीट, राइट? इफ यू से टू द पीपल दैट यू आर लॉयल, अपने दोस्त की फिर बैक स्टैबिंग नहीं करेगा जब दूसरे बंदों में बैठेगा, इवन दो कि वो तेरे साथ नहीं बैठा है। दिस इज कॉल्ड लॉयलिटी, दिस इज कॉल्ड ऑनर। You show real honor to your codes even though nobody is watching। अभी अगर गुनाह करेगा तो बोलेगा गुरु अभी कोई देख नहीं रहा है, does not mean God is not watching you, does not mean तेरा अंदर का self जो है वो तुझे नहीं देख रहा bro। Everything is watching you। If you're gonna live with this thing honor, then eventually you would have a great fucking life, because now you on honoring even nobody is watching, and your actions are purely based on your code। इसको तेरे को समझना पड़ेगा भाई, ऑनर करना पड़ेगा व्हाटएवर द फक यू आर डूइंग इवन दो नोबडी इज वाचिंग। अ मैन्स वर्ड इज हिज सिग्नेचर। जो तूने कहा भाई वही सिग्नेचर होना चाहिए, जो तूने कहा वो कानून है ब्रो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस थिंग, मैस्कुलिन कोड। अगर तेरे को कंप्लीट मैन बनना है तो गुरु तेरे को ये 5 कोड जो है ये डेवलप करने पड़ेंगे, एंड इवेंचुअली ब्रो नोबडी कैन स्टॉप यू, एंड नथिंग कैन स्टॉप यू, नॉट इवन योर बॉडी, नॉट इवन योर माइंड, बिकॉज यू आर लिविंग विद योर कोड। टेक केयर।